दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको ऑपरेशन सिंदूर तो याद होगा ना। अभी अभी जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है उसमें भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत दोस्तों 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उन पर अटैक किया था और उसके बदले में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसको कि 8 मई को भारत ने जवाब दिया था और उनके अटैक को मार गिराया था। दोस्तों इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान का जो साथी था ना वो तुर्की और अजरबैजान की हम बात नहीं करते, वो चाइना की बात करेंगे हम। चाइना था और उसने सिर्फ मॉरल सपोर्ट दिया था चाइना ने, बल्कि चाइना ने उसको अपने जितने भी मिसाइलें थी और ड्रोन थे या हवाई जहाज थे वो उसे पूरी लॉजिस्टिक्स जो स्पोर्ट्स थी वो पाकिस्तान को दी थी। और उसमें भारत के साथ उन्होंने जो है चाइनी हथियारों के साथ ही अटैक किया था। लेकिन दोस्तों इसी 8 मई को एक कारनामा और हुआ। अब भारत ने अटैक तो किया, पाकिस्तान के जितने भी डिफेंस थे सिस्टम थे उनको अब भारत की सेनाओं ने नेस्तनाबूद कर दिया। बाकी जो और फाइटर प्लेन थे उनको, कई फाइटर प्लेन चाइना के थे उनको ख़त्म कर दिया और जो मिसाइलें थी और थी उनको ख़त्म कर दिया सभी को। और 10 तारीख को दोस्तों चाइना ने नहीं सॉरी इसने इंडिया ने एकदम से पाकिस्तान के डीजीएमओ के कहने से सीज फायर कर दिया। इस सीज फायर की सुन के ने दोस्तों पूरा का पूरा देश एकदम शौक रह गया कि जब भारत उस पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ने लग रहा था और भारतीय फौजें जीतने लग रही थी, तो ऐसी स्थिति में जब सिर्फ 2 दिन की भी लड़ाई और अटैक कर देता, 2 दिन और लड़ाई कर लेता इंडिया और हमारी फौजें, तो पाकिस्तान को घुटनों के ऊपर लाया जा सकता था और मनचाहा फैसला अपनी शर्तों के ऊपर फैसला किया जा सकता था। लेकिन अचानक से मोदी ने सीज फायर कर दिया। इससे पूरा जो देश है उसको धक्का लगा और निराश भी हुआ। लेकिन दोस्तों अब इसी 8 मई को जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध पूरी उसके ऊपर चला हुआ था, जोर शोर से चला हुआ था, इसी दौरान एक और कारनामा हुआ। और वो कारनामा किया मोदी के पैदा किए हुए और पाले पोसे एक बच्चे ने, यानी एक बिजनेसमैन ने, अडानी ने, गौतम अडानी ने। और वो कारनामा था कि चाइना के साथ एक समझौता किया कि जितना भी भारत का डाटा शेयरिंग होगा, जितना डाटा होगा वो चाइना को दिया जाएगा पूरे भारत से, और ये डील कर ले। इस डाटे का तात्पर्य ये है कि दोस्तों जब ये डाटा इसके चाइना के पास जाएगा तो एयरपोर्ट का जो डाटा जाएगा वो पूरे एयरपोर्ट का जितना भी उनका वो है जानकारी है, इंफॉर्मेशन, वो चाइना के पास रहेगी। और जब भी वार जैसी स्थिति होगी तो चाइना उसको यूज करेगा और जितने भी भारत के अंदर एयर बेस है उनको ख़त्म कर देगा उसी डाटा बेस के आधार पर। अब दोस्तों आप पूछ रहे होंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो और क्या मामला क्या है। तो मामला मैं दोस्तों बताऊं कि अडानी की एक कंपनी है, अडानी डिजिटल लैब, और उसने चाइना की एक कंपनी है, चाइना के अंदर है, ये गांजाओ जगह का नाम उसमें है, और उस कंपनी का नाम है ड्रैगन पास। उसमें एक समझौता हुआ है और अडानी ने और ड्रैगन पास ने एक समझौता किया है कि भारत के जितने भी एयरपोर्ट हैं उनके ऊपर जो यात्री हैं, जो पैसे वाले यात्री हैं, जो बिजनेस क्लास के यात्री हैं, जो बड़े लेवल की यात्री हैं, उनको लाउंज उनके लिए विकसित की जाएगी। और जो भी लाउंज विकसित की जाएगी उनमें जो उनका एक्सपीरियंस होगा उसको पूछा जाएगा, उनका डाटा लिया जाएगा और उनको आगे से बेटर ढंग से कैसे क्या किया जाए ये उनसे पूछा जाएगा, ताकि जितने भी इस तरह के हाई क्लास के जो वो हैं विलासिता के जो वो टिकट लेते हैं या बिजनेस क्लास के पर्सन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े आदमी हैं जो एयरपोर्ट का यूज करते हैं, उनकी जितना भी डाटा लेके ना उनको ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी, पर्सनल सुविधाएं दी जाएंगी। दोनों कंपनियां जो है ना डाटा शेयर करेंगी। शुरू में अडानी ने ये जो बिजनेस किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये एयरपोर्ट के 6-7 एयरपोर्ट है उनसे शुरू किया। जैसे सबसे पहले इसमें बॉम्बे है, जयपुर है, गुवाहाटी है, अहमदाबाद है, लखनऊ है, तिरुवनंतपुरम और नोएडा का जो बनने लग रहा है वो है। यहाँ से शुरुआत की है और यहाँ का जितना भी एयरपोर्ट का डाटा होगा वो डाटा और चाइना के जो ड्रैगन पास कंपनी उनमें शेयर किया जाएगा। अब
चाइना के साथ दोस्तों, चाइना इस युद्ध के अंदर जिस तरह खिसियाया हुआ है, जिस तरह भारत की सेनाओं ने चाइना की फाइटर जेट या उनकी मिसाइल या उनका डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के अंदर ध्वस्त किया है, उससे चाइना न सिर्फ विद किया हुआ है बल्कि वो अरुणाचल के अंदर इस तरह जितनी भी जगह हैं उसमें भी अपने औकात दिखाने लग रहा है, नाम बदलने लग रहा है और भारत के खिलाफ कार्य करने लग रहा है। लेकिन ऐसे में उसी चाइना के साथ अडानी एक बिजनेस करने लग रहा है और जो इंडिया का डाटा है वो उसको शेयर करने का उसने कांटेक्ट किया। ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये जो अडानी का चैनल है एनडीटीवी, उसी एनडीटीवी के ऊपर बस एक बार ये न्यूज़ फ्लैश हुई थी। उसके बाद ये न सिर्फ एनडीटीवी से बल्कि जितने भी गोदी मीडिया है उससे हटा दिया गया और दबा दिया गया उसको। जितने राष्ट्रीय लेवल के अखबार है जो मोदी के खर्चे पे पड़ने लग रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे पड़ने लग रहे हैं, उनसे भी हटा दिया गया है और ये कोई भी न्यूज़ है यानी दबा दी गई है। तो अब दोस्तों सवाल ये है कि जो मोदी पाकिस्तान को तो घुटनों पर मिलाने की बात कर रहा है, तुर्की को और अजरबैजान के ऊपर जो यात्री हमारे वो बिजनेसमैन उनके साथ बैन करने लग रहे हैं, लेकिन चाइना के मामले में न तो हमारे देश के जो व्यापारी हैं वो कोई एक्शन लेने लग रहे हैं, न वहाँ चाइना का बॉयकॉट करने लग रहे हैं। उल्टा मोदी का एक शिष्य कह लीजिए या उसी का पैदा हुआ एक बिजनेसमैन है, वो चाइना के साथ एक बिजनेस डील करने लग रहा है और बड़े लेवल पर बिजनेस डील करने लग रहा है। क्या ये संभव है कि मोदी की परमिशन के बगैर चाइना के साथ बिजनेस करने लग रहा है? और इतना ही नहीं, चाइना और भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भारत के पक्ष में डेफिसिट है, यानी जो भारत को लॉस होने लग रहा है वो $100 करोड़ का हर साल होने लग रहा है। जहाँ तो मोदी को ये चाहिए था कि उससे ट्रेड डेफिसिट को कम करे, उस घाटे को कम करे और चाइना के जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारे यहाँ पर सस्ते प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर टैरिफ लगाए, उनको महंगा करे और जो घाटा है उसको पूरा करने का प्रयास करे। और कहाँ जो अडानी है वो चाइना के साथ बिजनेस डील करने लग रहे हैं और आज 5-7 एयरपोर्ट के साथ किया है। तो आने वाले टाइम में जितने भी एयरपोर्ट है सभी का डाटा है ना वो चाइना के पास जाएगा और चाइना के पास इस तरह का डाटा जाएगा तो उसका यूज कहाँ करेगा, कैसे करेगा दोस्तों, ये समझने वाली बात है। और मैं जो बिजनेसमैन चाइना के मामले में चुप हो जाते, जो सरकार चाइना के मामले में चुप हो जाती, तो एक देश की जनता से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये देश हमारा नहीं है? क्या राष्ट्रवाद की जो घुट्टी है ये सिर्फ आम आदमी के लिए है? क्या ये मोदी के लिए नहीं है? मोदी के जो अंधभगत है क्या उनके लिए नहीं है? मैं अंधभक्तों से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये देश उनका नहीं है? क्या उनको सवाल नहीं पूछने चाहिए कि जिस चाइना ने पाकिस्तान की मदद की, हमारे ऊपर अटैक किया, उसी चाइना के साथ अडानी कैसे बिजनेस करने लग रहा है, कैसे डील करने लग रहा है, और वो भी डाटा शेयरिंग की, यानी भारत का जो भी डाटा वो चाइना को दिया जाएगा। क्या ये देश के लिए घातक नहीं है? और क्या अडानी का बायकॉट नहीं करना चाहिए? क्या मोदी से सवाल नहीं पूछना चाहिए इस चीज़ के मामले में? मैं ये देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ। मेरी नज़र में तो दोस्तों ये देश के लिए बहुत ही घातक मामला है और इससे बड़ा मैं ये इसको देशद्रोह समझता हूँ कि अडानी ने जो किया है अपने बिजनेस के उसमें जो भारत की सिक्योरिटी को दांव पर लगाया है, भारत के डाटा को उसमें शेयर करने का जो एग्रीमेंट किया है, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत घातक है। आने वाले टाइम में इसमें हिंदुस्तान का जो नुकसान है होना ही होना। जब भी चाइना का और भारत का युद्ध होगा, इसी डाटा को यूज करके ना चाइना भारत को धूल चटा देगा। और जो आज पाकिस्तान की हालत हुई है, नो डाउट इसी डाटा के ऊपर जो अडानी ने शेयर करने का एग्रीमेंट किया, इसी डाटा के बेस पर भारत का भी वही हाल होगा। तो मैं देश के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो अडानी का बायकॉट करिए और अब मोदी को मजबूर करिए कि इस तरह के जो एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट है, वो ना किए जाए, उन्हें कैंसिल किया जाए। और देश के व्यापारियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो चाइना का भी बायकॉट करें। खाली तुर्की और अजरबैजान के बायकॉट से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा जो दुश्मन हमारा वो चाइना है। तो दोस्तों आज के दिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आज अडानी ने किया है वो देश के खिलाफ काम किया है और उसमें मोदी की सहमति है, 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया तो आपसे अनुरोध करूँगा कि आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। इसके साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।